पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ राजनवल, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी जोधपुर में कार्यरत हूं और मैं आज आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका इस शून्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाजारवाद के युग में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ हम परख के लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज़ में परखने के लिए आप आपको एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं विथ एक गाइडेंस प्रोग्राम। नाम है स्कोर एवेलेटर प्रोग्राम 2.0। दोस्तों, सोनिया अकेडमी का एक प्रोग्राम है, आपने सुना। ये स्कोर एलिवेटेड प्रोग्राम 1.0 पिछली बार आरएस मेन के समय हमने लॉन्च किया था। उसकी अपार सफलता को देखते हुए इसका ये नेक्स्ट वर्जन है और बेहतरीन खूबियों के साथ हम अपने आप को आपके सामने लेके आ रहे हैं। इस प्रोग्राम की विशेषताएं हम आपको सामने साझा करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये प्रोग्राम एक मेंटरशिप का प्रोग्राम है। सफलता के लिए आगे बढ़ना है तो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। लक्ष्य से ज़्यादा उस पर पहुंचने के लिए जो आपका मार्ग है यानी प्रोसेस, वो ज़रूरी होती है। बिना गाइडेंस के हम कई बार आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन भटक जाते हैं। और आज का दौर गाइडेंस का नहीं है, मिस गाइड होने का है। तो अपने आप को मिस गाइड होने से बचना और अपने आप को डिसिप्लिन होकर आगे कैसे बढ़े, और इस विश्वास के साथ इस प्रोग्राम में हम आपको विशेषताएं बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहली विशेषता है ये प्रोग्राम है 101 डेज़ का प्रोग्राम। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा 101 डेज़ का प्रोग्राम क्यों है। दोस्तों, आपने जब 2023-24 दो पैटर्न के आरएस मेंस को देखा है या उसके प्रीलिम्स के देखा है तो आरपीएससी ने एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो किया। उस वजह से हमें क्या हुआ कि आरपीएससी मेंस में 3 से 4 महीने का समय दे रही है। तो ये एक ऐसा समय है जब अपने आप को युद्ध में जोतते हैं। तो ये एक ऐसा शांतिकाल समय है, अपने आप को युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करने का समय है। ये माइंड मेकअप करने के लिए अपने आप को कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ मैं। दूसरा, ये एक क्वेश्चन है, उसमें आरपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं 4 पेपर होते हैं, उसमें 800 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ आपने मार्क्स देकर 500 मार्क्स। वन थिंग, 500 मार्क्स का मतलब होता है कि हमने उन स्पेशल सब्जेक्ट पे फोकस किया जहाँ स्टूडेंट लैक कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सर्वे, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहती है। क्योंकि ये एक ऐसा हिस्ट्री में अगर जो आप बात करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, राजस्थान हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी आ गया। ये एक ऐसा ह्यूज सब्जेक्ट है जिसकी आपकी एनर्जी कवरेज हो जाती है, आपका बचा हुआ समय नहीं बच पाता। और एक एनालिटिकल अप्रोच से हम देखें तो इन 60-70 नंबर के इस पोर्शन पे आप 1 महीना दे रहे हो, इट इज़ गुड? नो। हमें अपनी एनर्जी उन सब्जेक्ट पे भी देनी है जिस पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान वो होगा जो लॉजिकल ढंग से सोचेगा किसको कितना वेटेज देना चाहिए और मुझे कितनी आगे तैयारी करनी है। इसी चीज़ को अप्लाइड करते हुए हमने इन चीज़ पे फोकस किया। तो आप देख रहे हैं साइंस टैग, इथिक्स, पबेड और स्मॉल सब्जेक्ट एंड पेपर 4, ये चीज़ है। उसके बाद आप एक नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। बदलते युग, आरपीएससी के बदलाव, नया पैटर्न। इस दौर में अपने आप को एनालिटिकल अप्रोच के साथ अपनी आईक्यू को कैसे बढ़ाना है, इस प्रोग्राम में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। और आपके इस प्रोग्राम को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक वन थिंग नया फीचर मिलेगा, दैट इज़ आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स के क्वेश्चन। ये एक ऐसा फीचर है तो दिमाग में आता है आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स कल्चर। ये एक ऐसा फीचर है कि आरपीएससी स्टूडेंट को अपने सराउंडिंग जो चीज़ें उसमें से क्वेश्चन पिक करके दे रही है कि आप इसको लिखिए आप। तो जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं यार इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ यार, लेकिन वाट जब लिखते समय होता है ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स के क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। आरपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, हमें उस माइंडसेट से देखना है। तो हम आपको ये फीचर इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रोग्राम के बाद हाँ दोस्तों, जब कहता है ना कि जब चीज़ मैं पसंद करता हूँ, एक कहता है ना कि खरीदने वाला मटका भी बजा के देखता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो आपको एक क्वालिटी की पैरामीटर पे चेक करने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम की कुछ विशेषताएं बताते हैं कि सबसे पहले शांति काल में मेंस की तैयारी करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ एक उदाहरण आपको देता हूँ भारतीय सेनाओं का। वायुसेना, जल, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना, ये 3 सेनाएं हैं। इन 3 सेनाओं का आपने जब अखबारों में एक जिक्र देखा होगा कि तीनों सेनाएं किसी न किसी देश में या किसी देश की सेना के साथ हमेशा युद्धाभ्यास करती है। तो युद्धाभ्यास करती क्यों है, इसका लॉजिक आप लोगों को मालूम है? क्यों ज़रूरत होती है किसी देश के लिए?
जनरली हम एक सोचते हैं कि सेनाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए एक दूसरे से सीखने के लिए ज़रूरी होता है, बट एक्चुअल कारण कुछ और है। एक्चुअल कारण ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसको कम करने का होता है। सपोज एक सैनिक रात को सो रहा और कहता है कि 2 बजे अगर वायर हो गया तो उठ खड़ा हो, उसके दिमाग में 2 बजे उसको ब्लैंक नहीं होना चाहिए दिमाग कि मैं अब करूँ क्या, मुझे हथियार उठाना चाहिए, मुझे ड्रेसअप करना चाहिए, नो। तो मॉक ड्रिल यही करती है। मॉक ड्रिल उसके कॉन्शियस माइंड में जो एक्शन आता है, और सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्शन आता है, कॉन्शियस माइंड उसको रिएक्ट कैसे करना है उसके ऊपर ये बताती है कि हमें कैसे करना है। ये एक तरह का एक्चुअल में मॉक ड्रिल है, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारियां करना, यानी शांति काल में। दूसरा होता है कि अधिकतम सिलेबस को हमें कवर करना है। ये देखा आपने, हमें अधिकतम सिलेबस को कवर करना है, यानी 5 सब्जेक्ट मैंने बताया, वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हम प्रीलिम्स के समय भी करते हैं, क्योंकि वो फैक्ट होते हैं, उन पे हमें अधिक से अधिक याद करना होता है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स होता है वो फैक्ट पे भी चलेगा, हमारे एनालिटिकल अप्रोच पे भी चलेगा। 5 ऑप्शन में से किसी एक पर करना, क्लिक करना और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखना है ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स पर फोकस है, लेकिन मेंस तो पूरा होलिस्टिक व्यू है, आपको हर एंगल पे देखना है। तो वो तब पॉसिबल होता है कि आप प्री से पहले मेंस का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उस पर हम अपना फोकस देते हैं और अच्छी से तैयारी कर लें। तो इस पे डिस्कस करने से पहले मैं एक 3 पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि न्यू वैकेंसी कब आएगी। न्यू वैकेंसी को आप देख रहे हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। ये एक डेट क्यों डिसाइड हुई, हमें एक इसका एक मैं ज़रा ऑथेंटिक सोर्स मैं बता सकता हूँ कि 14 अक्टूबर को संभवतः आरपीएससी का ये आखिरी वो होगा, शिफ्ट होगा, जिसमें वो इंटरव्यू होगी। तो उम्मीद है 14 अक्टूबर की रात और 15 अक्टूबर के दिन या आरपीएससी 2023 में आरएस का जो है उसका फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और उसी दौरान उम्मीद है कि नई भर्ती भी आएगी, क्योंकि 2023 और 24 के पैटर्न में हमने जनरली यही देखा है। तो उम्मीद करते हैं नई भर्ती आ जाएगी। और आरपीएससी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रीलिम्स की जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसमें 45 डेज़ के भीतर वो प्रीलिम्स करवाती है। तो अपने को जब इस प्लान होता है वो ये मिनिमम रूल का मिनिमम डेज होता है, लेकिन मैक्सिमम हम ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो 3 से 4 महीने का जो अंतर होता है, यहाँ आप 3 महीने का अंतर देख रहे हो, यानी 15 फेब से 15 मार्च, 3 से 4 मंथ यहाँ इस दौरान होगा। क्योंकि जब 15 अक्टूबर तक होगा, 15 नवंबर तक हो, तो आपको मालूम है कि क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ युद्धवीर होते हैं वो उसी समय तैयार होते हैं, तो हमें ऐसा युद्धवीर नहीं बनना है। हमें ऐसा युद्धवीर बनना है, प्री से पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए। ये एक सिलेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। तो जब आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रहते हो तो जब तक प्रीलिम्स का जो दौर शुरू होता है ना, तब तक आप अपना मेंस का चैप्टर कवर कर चुके हो, तो आपके दिमाग में अनवांटेड जो बर्डन है वो नहीं रहता। प्रीलिम्स होने के बाद आप बच्चों के वापस आओगे इस रूट पे, दो वही सेम पैटर्न, मार्च के आरपीसी वही, जून जुलाई की जब बात करें 23 का मेंस देखो और 24 का, उस दौरान के डेट में देखो 2 मंथ के अंदर ही हमारा मेंस हुआ है। अब दोस्तों कहते हैं कि ये फीचर आपने सुने, मेरी बताई हुई बातें सुने, अब कहते हैं कि कांटेक्ट किससे करना। तो टेक्नोलॉजी की इस एरा में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप जो ऑनलाइन फैसिलिटी देख रहे हैं, शून्य एकेडमी का जो ऐप है उस पर आपको देखा है, उस पर जो रजिस्ट्रेशन है ये है आपकी, इसका आपको देख रहा है कि उसमें ये आपको जरूर चेक करना है, approx.co.in। ये एक ऑथेंटिक होता है गूगल द्वारा, उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं। और यहाँ आपको व्यू देख रखे हो, स्टूडेंट का 4.0 है, 25 में का ये चीज़ होता है जो इतने लोगों ने डाउनलोड किया और इसकी रेटिंग अच्छी है। तो यहाँ आपने आपको रजिस्टर करना है और अपने आप को एक प्री माइंड में किसी की गाइडेंस में अपने को आगे बढ़ना है। तो मैं आज का दौर है मिस गाइड का दौर है, मिस गाइड में अपने आप को मिस गाइड होने से बचना है। और इसका ऑफलाइन सेंटर ये है मांझी का हत्ता पावटा, और इसके अलावा ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर आपसे ये दिए हुए हैं। दोस्तों एक यहाँ एक बात बड़ी अच्छी शेयर करना चाहता हूँ, इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी इफ़ यू वांट टू मेक ए सक्सेस यू शुड बी अवॉइड द मिस गाइड। जो इंसान मिस गाइड होने से बचा है वो सब अचीवमेंट के रास्ते पे बढ़ेगा।
लोगों ने अचीवमेंट को सफलता का पर्याय माना, लेकिन एक सफलता बहुत लंबी दूरी की यात्रा है जिसमें जीवन जुड़ जाए। कई बार जीवन भी समाप्त हो जाता है लेकिन सफलता पर्याप्त नहीं होती। मैं कहता हूँ आरएससी का आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और एक उपलब्धि है। तो हमें कैसे पॉजिटिव रखकर अपनी आदतों में कैसे बदलाव करके प्री डिसिप्लिन कैसे किसी के गाइडेंस में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।